चाहते हो तो मेरे से भी ज्यादा मेरे संतों का पूजन करो। और रामायण आप नहीं पढ़ सकते, रामायण आप नहीं पढ़ सकते तो थोड़ी सी फलारी बाबा के कभी दर्शन कर लिया करो। मेरे में तो कोई खूबी नहीं है, लेकिन मेरे को जब वो राम राम कर रहे थे तो एक बार तो दुख हुआ, लेकिन तुरंत एकदम आनंद की अनुभूति हुई कि महाराज जी ने आदेश दिया था, चरणों पर नतमस्तक करते हैं ना, आदेश दिया था कि बेटा हमेशा इन चरणों पर काबू रखना, ये गलत दिशा को ना मुड़ जाएगा। ये महापुरुषों का एक इशारा होता है, और वो इशारा कैसे देते हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। संत और भगवान कभी भी कान पकड़ करके नहीं कहते, केवल इशारा देते हैं, केवल इशारा देते हैं। संत मिल जाए तो भाग्य, बड़े संत मिल जाए तो भाग्य, क्योंकि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। मैं आपसे निवेदन करूं, कभी भी किसी संत के पास जाए, कभी भी किसी संत के दर्शन करने के लिए जाए तो उनसे संसार की वस्तु कभी मत मांगना प्यारे, सुख भी मत मांगना। और मैं एक बात बता दूं आपको, भगवान और संत कभी सुख देते भी नहीं। वो सुख क्यों नहीं देते पता है आपको? क्योंकि मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस बात को, तो संतों के बीच में कह सकता हूँ, संतों के सिर चरणों में बैठ करके कह सकता हूँ कि सुख जिस दिन आपके पास कोई सुख आ गया ना, तो रिजर्वेशन दुख का जरूर 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 हो गया। जिस दिन वो सुख जाएगा ना, वो दुख दे करके जाएगा। लेकिन दुख को देख करके हम घबराना शुरू कर देते, परेशान होना शुरू कर देते। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं ना, तो आशा कोई मत भूलना कि जिस दिन वो दुख जाएगा ना, वो सुख देकर के जाएगा। क्योंकि सुख का विलोम दुख है, दिन का विलोम रात्रि है, रात्रि का विलोम दिन है, लड़का का विलोम लड़की है, स्त्री का विलोम पुरुष है, सबके विलोम है। लेकिन सुख मत मांगने, इसलिए मैं कहता हूँ वो दुख देके जाएगा। अगर मांगने की आवश्यकता पड़ भी जाए और मांगने की आदत पड़ ही गई और मांगना ही है तो सुख मत मांगना, आनंद मांगना। आनंद जिस दिन तुम्हारे को प्राप्त हो जाएगा, आनंद जिस दिन तुम्हारे को प्राप्त हो जाएगा, फिर स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वर्ग तुम्हारे पास चल करके स्वयं आ जाएगा। लेकिन जिस दिन आनंद तुमको प्राप्त हो जाए, आनंद के बाद तो फिर उसका विलोम नहीं है, फिर तो उसका ब्रह्मानंद और परमानंद तक पहुंच जाता है जी। बशर्ते वो आनंद हम मांगते रहे भगवान से। और सच्ची बात एक और बता दूं, भगवान से कभी मांगना भी नहीं चाहिए। एक और बात बता दूं, क्योंकि हम कहीं भी किसी संतों के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो एक पोटली बना करके ले जाते हैं, बहुत बड़ी फाइल लेकर के जाते हैं, भगवान हमको ये दे। हम भगवान से मांग रहे हैं, किसी संत महापुरुष से मांग रहे हैं, इसका मतलब तो उनको छोटा बना रहे हैं कि भगवान को हमारे बारे में पता नहीं। और मैं आपसे निवेदन कर दूं, जिस भगवान को, जिस महापुरुष को हमारे बारे में पता नहीं हो, वो भगवान नहीं हो सकता। मांग करके तो भगवान को छोटा कर देते हैं हम, इसका मतलब है भगवान को हमारे बारे में पता नहीं है। भगवान को तो रमनते योगनो यस्मन स रामना, उसको चलने चलने का पता है। वहां मांगने की वो स्वयं देता है। अगर तुमको भगवान से ही कुछ प्राप्त करना है, संतों से कुछ प्राप्त करना है, महापुरुषों से भी कुछ प्राप्त करना है, तो एक बार उनके बन जाइए आप, एक बार उनके बनकर के देखिए, फिर तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ तुमको प्रदान कर देंगे और बिना मांगे प्रदान कर देंगे। जैसे एक बेटे का जो बाप का एक बेटा होता है ना, और बाप का बेटा बनने के बाद में कभी वो बेटा ये नहीं कहता ये कमरा मुझे चाहिए, ये प्लाट मुझे चाहिए, ये गाड़ी मुझे चाहिए, ये ट्रैक्टर मुझे चाहिए, ये वस्तु मुझे चाहिए। फिर तो जब बाप का बेटा बन जाता है ना, फिर तो सारी संपत्ति किसकी होती है? उस बेटा की होती है। इसी प्रकार से अगर भगवान के हम बन जाए, किसी संत गुरु महापुरुष के हम एक दिन बन जाए, तो मांगने की जरूरत नहीं पा रही, तो स्वयं हमारे पास अपने आप हमारी उस पर आपत्ति है, हमारा उसका अधिकार है। तो खैर समय का अभाव है, संतों की नजर है कि काम बहुत बड़ा है,
पर मैं तो कहूँ संत के जब दर्शन होते हैं तो भाग्य होता है। संत अगर हमारे यहाँ रुक जाए कि संतन करी संगा दूसरी रतिमा में कथा प्रसंगा। संतों के पास जाए तो बीड़ी पीने के लिए मत जाइए, चाय पीने के लिए मत जाइए, भोजन खाने के लिए मत जाइए, मान सम्मान के लिए मत जाइए, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पीने के लिए मत जाइए। अगर संत किसी के पास जाते हैं, किसी संत के पास जाते हैं ना, दूसरी रतिमा में कथा प्रसंगा, उनके पास जाकर के सत्संग कथा सुनो, तुम्हारा भी कल्याण और उस महापुरुष को भी फिर डिस्टर्ब ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। त्रुटि के लिए क्षमा। बोलो वृंदावन में हरि राम। अभी महाराज श्री ने सभी भक्तों नम्र निवेदन है, संत समाज में आए, सभी को दर्शन दें और भेंट व्यवहार जो प्रक्रिया है उसको चालू करेंगे, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है और टाइम लगेगा उसमें। और ये संतों का महाराज श्री इनका आदेश है संतों का या भेंट व्यवहार किया जाए। सभी संत चाह रहे हैं आप भी दर्शन दीजिए सबको। आइए महाराज जय गुरुदेव भगवान की जय। आओ जी।